पर एक स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज की स्थापना करेंगे, जिससे यह बच्चा पढ़ लिख कर अपने रोजगार के संसाधन को आगे बढ़ा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी आवश्यक है आज के जमाने में कि नौजवान पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उन नौजवान पीढ़ी के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें नवाचार के साथ साथ उनकी क्षमताओं का संवर्धन करने का जो हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकारी नौकरियों की नीतियों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बॉक्सर हो गए उनको भी नौकरी मिलेगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो सांस्कृतिक क्षमता रखने वाले आदमी उनको भी नौकरी मिलेगी। पर टीवी की क्रांति ने एक नया काम किया है। बच्चा यदि पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं है, खेल कूद में होशियार है, अच्छा यदि फिजिकली उसकी बॉडी है, अच्छी संस्कृति को करने वाला है, तो आज टीवी के माध्यम से उनको रोजगार मिल रहा है। इसलिए फॉर्मल करिकुलम के साथ साथ हमें उन विधाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है, जिससे वो अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर कर जीवन में आगे बढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट ले सके। ये भी करने की आवश्यकता माननीय मुख्यमंत्री जी। पर मैं ये मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इलाके में महाराणा प्रताप है, हमारे इलाके में हल्दीघाटी है, ये जो टीएसपी का इलाका माननीय मुख्यमंत्री जी, इस टीएसपी इलाके ने एक ज्योग्राफी बाउंड्री के कारण वो जो आदिवासी बच्चे हैं जो महाराणा प्रताप के नाम से लड़े हैं, चाहे वो डूंगरपुर के रहने वाला हो, चाहे बांसवाड़ा के रहने वाला हो, वही क्षमता कर वाला बच्चा आज खमनोर में रहता है, कुंभलगढ़ में रहता है, मावली में रहता है। इस तरह के जो 1 करोड़ बच्चे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी। उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दें। लेकिन नौकरी का अवसर आने के लिए यदि सरकार के नियम और कानून में परिवर्तन नहीं करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। वो बच्चा जो राजीव गांधी पाठ स्कूल में पढ़ा, वो गरीब का बच्चा, आदिवासी जो बच्चा पढ़ा, वो राजीववादी बच्चे पढ़ने वाला लड़का आज 2023 हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने राजीव गांधी पाठशाला 2000 शुरू में की। 23 साल का वो नौजवान बच्चा जिसने बीए किया, जिसने बीएड किया, जिसने एसटीसी कर ली है, उस बच्चे को टीएसपी में नहीं होने के कारण उन बच्चों के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है जिनकी 2 पीढ़ी के बच्चे पढ़े लिखे हैं। इनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जब सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है तो इनके माँ बाप कहते हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई करके क्या काम किया। इसलिए सरकार के नियम और कानून में परिवर्तन करना पड़े तो भी परिवर्तन किया जाना चाहिए, पर इन बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिले उसके संबंध में कोई चर्चा करने का आज अवसर आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं क्षेत्र का विधायक हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपका स्वागत करूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यूथ बोर्ड के अध्यक्ष ने नाथद्वारा का जो चयन किया उसके लिए मैं आपको स्वागत करूं। हमारे अधिकारियों ने जो अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया उनका स्वागत करूं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, ये युवा उत्सव लोग जिंदगी भर याद रखें, उसके लिए इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते कुछ मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इलाके के जो गाँव हैं, वहाँ के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्ची को पढ़ाने के लिए आगे नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि बच्ची बड़ी हो जाती है। स्कूल वहाँ 8वीं तक की है, 5वीं तक भी स्कूल है। आपने स्कूल खोले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये युवा मस्तब स्थायी रूप से लोगों को याद रहे नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 गांव ऐसे बच गए हैं जहाँ 8वीं से 10वीं स्कूल करना बहुत जरूरी है। चाहे पासुनिया हो, चाहे गोपाकुड़ा हो, चाहे मादरचा का गुड़ा हो, चाहे हमारा छोटा बाणूजा हो, चाहे हमारा उसान हो, इन इलाके में रहने वाले जो भाई बच्चे हैं, उनके मन में कल्पना कि मेरी बच्चे भी पढ़ी लिखकर 10वीं में आए, मेरा बच्चा भी पढ़ी लिखकर आज 10वीं में आए और आपके इन सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग ले। इसके लिए जरूरी है कि वहाँ सेकेंडरी स्कूल हो। तो मैं आपसे आशा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप जिन योजनाओं को लेकर जनता को राहत दे रहे हैं, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते इस युवा महोत्सव की स्थायी याद को करने के लिए आप 5 सेकेंडरी स्कूल घोषणा करेंगे, जिससे मैं विश्वास दिला सकूं इन 5 स्कूल के निकलने वाला आदिवासी का बच्चा, इन 5 स्कूल से निकलने वाला ओबीसी का बच्चा, इन 5 स्कूल से पढ़ने वाली बच्ची जीवन में आगे बढ़ाने के लिए याद रख सके कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री आए थे, युवा महोत्सव हुआ था, वहां सेकेंडरी स्कूल बनी थी, मुझे पढ़ने का अवसर मिला और उन क्षमताओं का उपयोग लेकर मैं जीवन में आगे बढ़ सका और बढ़ सकी। इस अवसर को स्थायी करने के लिए मैं आपसे जरूर आशा करूंगा कि ये अवसर तो नहीं है, पर एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति का लाभ लेना चाहिए। इससे लाभ लेने के मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब अपना भाषण दें तो आप जरूर घोषणा करें, जिससे स्थायी याद लोगों के मन में रह सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि राजस्थान सरकार जनता की हित के लिए निर्णय कर रही है, राजस्थान सरकार नौजवान पीढ़ी के लिए हित कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में यह कल्पना है कि राजस्थान का जो नौजवान है वो खेल में आगे बढ़े,
वो सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। नौजवान पीढ़ी के लोगों में आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने 2000 में आईटी के खोलने के संबंध में पॉलिसी को परिवर्तन किया। उस समय तक राजस्थान में केवल मात्र 750 लड़के लोग कंप्यूटर में एजुकेशन ले रहे थे। जब हिंदुस्तान में 1980 में बेंगलोर में और तो चेन्नई में लोग आईआईटी कर रहे थे, तब राजस्थान में आईआईटी करने का कोई बच्चों को स्कोप नहीं था। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के कारण आज जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जितने भी फार्मेसी के कॉलेज खुले हैं, इन्हें नौजवान लोगों को अवसर दिया है कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाकर आगे बढ़ने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा, मेरे इस इलाके में एक ही परिवर्तन करें, स्पोकन लैंग्वेज की लैब लगाएं और हर विश्वविद्यालय में जो इस इलाके में है वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू करें, जिससे यहाँ का बच्चा आगे आने समय में अपनी क्षमताओं का उपयोग लेकर जो कुछ में कमी रह गई है आने वाली चुनौतियों के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। इसलिए जो भी इस क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिकुलम शुरू होना चाहिए, जिससे यहाँ का बच्चा आगे बढ़कर अपने जीवन को सार्थक कर सके और ये युवा महोत्सव की जो यादगार है वो स्थायी रूप से रख सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से, मेवाड़ के सारे नौजवान की तरफ से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का और युवा बोर्ड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नाथद्वारा का चयन किया जहां पर ये युवा महोत्सव का आयोजन किया। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और युवा बोर्ड के सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेवाड़ के जितने भी नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, पढ़े लिखे, होशियार हो, हकम बने, हुकूमत करे और देश और प्रदेश की प्रगति में सरकार के साथ जुड़कर अवसरों का लाभ लेकर आगे बढ़ने का काम करें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत